हेलो दोस्तों, उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य का इस्तीफ़ा। देहरादून से खबर है। उत्तराखंड में वर्तमान राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को अपना इस्तीफ़ा भेज दिया है। बता दें कि बेबी रानी मौर्य आगरा की मेयर रह चुकी हैं। 2 दिन पहले नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात के बाद से ही बेबी रानी मौर्य की इस्तीफ़ा देने की चर्चाएँ तेज़ होने लगी थीं। उन्हें उत्तर प्रदेश बीजेपी में बड़ी जिम्मेदारी देने की चर्चाएं हैं। उत्तराखंड के राज्यपाल के तौर पर बेबी रानी मौर्य बीते 26 अगस्त को अपने 3 साल का कार्यकाल पूरी कर चुकी हैं। इस अवधि में वह राज्य में महिलाओं के हितों को लेकर खासी मुखर रही हैं। महिलाओं के आर्थिक उत्थान के लिए उन्हें सस्ते ऋण दिलाने के लिए भी उन्होंने प्रयास किए। कोरोना संकट काल में राज्य के दूर दराज क्षेत्रों में आमजन तक राहत सामग्री व ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पहुँचाने में भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो आगरा में मेयर थी बेबी रानी मौर्य और अभी उत्तराखंड के वर्तमान राज्यपाल थी, जिन्होंने उत्तराखंड के राज्यपाल पद से इस्तीफ़ा दे दिया है। बेबी रानी मौर्य, याद रखना है, बेबी रानी मौर्य। अब नए राज्यपाल कौन होंगे वो देखना होगा। इस न्यूज़ में एक और ख़ास बात है, बेबी रानी मौर्य ने जो इस्तीफ़ा दिया है वो किनको दिया है? राष्ट्रपति को दिया है। तो राज्यपाल की नियुक्ति जो है, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं, प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद की सलाह पर। और इनका जो इस्तीफ़ा होता है वो भी राष्ट्रपति को दिया जाता है। तो राज्य व्यवस्था खंड से ये जो टॉपिक है वो कनेक्ट करता है, राज्य व्यवस्था यानी संविधान खंड से। चलिए चलते हैं दूसरे न्यूज़ पर। निर्जला व्रत, ये तो कल का न्यूज़ है। तो आज जो है, आज है तीजा। तीजा जो पर्व है वो महिलाओं के लिए विशेष पर्व है और इस पर्व पर महिलाएं अपने पति के लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। निर्जला व्रत, निर्जला मतलब बिना जल अन्न ये व्रत रखती हैं और रात को शाम को वो पूजा करके अपना व्रत तोड़ती हैं, है ना। पति की दीर्घायु के लिए रखती हैं सुहागिनें व्रत, और कुंवारी कन्या भी सर्वगुण संपन्न पति पाने की कामना को लेकर जो है व्रत रखती हैं। इसके एक दिन पहले जो है कड़ू भात खाया जाता है, यानी कि करेले की सब्ज़ी और चावल खाकर ऐसा होता है, या फिर जो है और किसी तरह से कड़ू भात बनाया जाता है। ज़रूरी नहीं करेले की सब्ज़ी ही हो, तो इस तरह से कड़ू भात बोला जाता है, ज़रूरी नहीं हो कड़ू ही हो। तो ये है तीजा, आज है तीजा पर्व। पूजा के लिए मिट्टी से शिव पार्वती की मूर्ति बनाई जाती है। चलिए दूसरे न्यूज़ को देखते हैं। छत्तीसगढ़ बेस्ट परफॉर्मर, नीति आयोग द्वारा कंपोजिट एसडीजी इंडिया इंडेक्स 3.0 2020-21 जारी किया गया है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स है, ये नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। पहली बात तो ये है, और इसको जारी किया गया। इस रिपोर्ट में सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में उनके द्वारा किए गए कार्यों के परिणामों का आकलन एक कंपोजिट स्कोर 0 से 100 तक के मध्य किया गया है। राज्यों की रैंकिंग में जहाँ वर्ष 19-20 में छत्तीसगढ़ का स्थान 21वां था, उसमें सुधार होकर अब यही स्थान 19वें पर पहुँच गया है। तो इसी प्रकार राज्य का स्कोर पूर्व में जहाँ 56 था वह 5 अंकों के सुधार के साथ 61 पर आ गया। तो छत्तीसगढ़ का जो स्थान है वो बताया गया है क्या क्या क्षेत्र में प्रदर्शन किया है। उत्कृष्ट प्रदर्शन देख लेते हैं। लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण। तो लैंगिक समानता में 2018 में तीसरा स्थान था, जबकि 2020-21 में पहला स्थान है 64 अंकों के साथ। रोजगार आर्थिक विकास में 56 अंक के साथ 21वां स्थान था 2018 में, और अभी रोजगार आर्थिक विकास में छत्तीसगढ़ का जो स्थान है वो 8वां स्थान पर पहुंच गया छत्तीसगढ़ 64 अंकों के साथ। समावेशी समाज निर्माण में 65 अंकों के साथ 2018 में 20वें स्थान पर था छत्तीसगढ़, और आज जो है 71 अंकों के साथ 17वें स्थान पर पहुंच गया है समावेशी समाज निर्माण में। शिक्षा के अवसर के मामलों में छत्तीसगढ़ 2018 में 18वें स्थान पर था, जबकि 55 अंकों के साथ 2020-21 में 15वें स्थान पर
पहुंच गया है। तो क्या क्या परिवर्तन हुआ है, जो परिवर्तन हुआ है उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, तो इन योजनाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इनसे खुले हैं समानता के अवसर। सखी वन स्टॉप सेंटर जो है महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार किया जाता है उसको रोकने के लिए एक ही छत के नीचे जो है महिलाओं को हर तरह से सुविधाएं मुहैया कराने के लिए ये सखी वन स्टॉप सेंटर बनाया गया था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये जो बेटी योजना है वो खासकर कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए और बेटियों को, महिलाओं को उच्च शिक्षित करने के लिए ये योजना चलाई गई थी। नौनी सुरक्षा योजना, ये भी एक तरह से महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार से रक्षा के लिए ये भी नौनी सुरक्षा योजना चलाई गई थी। नव बिहान योजना जो है महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए, महिला समूह का निर्माण और महिला समूह के माध्यम से गरीबी हटाने के लिए, और इस तरह से ये योजना को बनाया गया था। और इन योजनाओं के माध्यम से ही अवसर मिला है जिसे छत्तीसगढ़ बेस्ट परफॉर्मर राज्य जो है बन पाया है। इसके अलावा ये जो न्यूज़ है, किसान आंदोलन के बीच केंद्र सरकार ने दी बड़ी सौगात। क्या सौगात दिया है केंद्र सरकार ने? रबी फसलों पर बढ़ाया समर्थन मूल्य, एमएसपी को बढ़ाया गया है। मसूर और सरसों में 400 रुपये का इजाफा किया है। और क्या खास बात है इसमें? तो केंद्र सरकार ने बुधवार को चालू फसल वर्ष 2021-22 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य मिनिमम सपोर्ट प्राइस 40 रुपये बढ़ाकर 2015 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया। इसके अलावा सरसों का एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस 400 रुपये बढ़ाकर 5050 रुपये प्रति क्विंटल किया है। सरकार की इस पहल का उद्देश्य इन फसलों की खेती के रकबे के साथ साथ किसानों की आय को बढ़ाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने यह निर्णय लिया है। और कृषि कानूनों को लेकर किसानों का आंदोलन जारी है। इस बीच केंद्र सरकार ने बड़ी सौगात दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में बुधवार को गेहूं समेत रबी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है। इसके साथ ही टेक्सटाइल सेक्टर के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को भी मंजूरी दी गई है। इसमें सरकार अगले 5 साल में 10,683 करोड़ रुपये खर्च करेगी। अन्य फैसलों में देखो यहाँ पर दिया है पूरा चार्ट में। मसूर 400 रुपये और बढ़ाया गया है, नया पुराना दोनों। सरसों भी पुराना और नया दोनों में 400 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। गेहूँ में 40 रुपये, जौ में 35 रुपये, सूर्यमुखी में 130 रुपये, चना में 114 रुपये प्रति क्विंटल की दर से एमएसपी में बढ़ोतरी की गई है। अगला न्यूज़ अफ़गानिस्तान का है। अफ़गानिस्तान पर अमेरिका और रूस के बीच भारत सेतु। तो अफ़गानिस्तान में तालिबान का जो कब्जा है और उनके द्वारा बनाया गया सरकार, उसकी लगातार चर्चा भी पूरे विश्व में एक आग की तरह फैली हुई है, जंगल की आग की तरह फैली हुई है। तो इसके बारे में तो जानकारी होनी चाहिए। तालिबानी हुक्म, अमेरिका एजेंडा, रूस का एजेंडा क्या क्या है, ये सब पढ़ लीजिए थोड़ा सा। आगे देखते हैं। कोंकण देश का इकलौता गणेश मंदिर जहां लहरें मंदिर तक पहुंचती हैं। देश का अकेला ऐसा गणेश मंदिर है जहां लहरें जो है वो मंदिर तक प्रवेश कर जाती हैं, वो है कोंकण। अगला न्यूज, कोविड के बाद पहली बार 4000 पदों पर होगी भर्तियां। पीएससी ने शुरू की तैयारियां, 2000 पदों की प्रक्रिया पूरी। तो पीएससी से संबंधित छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने दूसरी लहर के कमज़ोर पड़ने के तुरंत बाद सिर्फ 1 माह में 2000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली है। अनलॉक के बाद 26 से 19 जुलाई के बीच पीएससी ने पहला ऑफलाइन परीक्षा के रूप में राज्य सेवा परीक्षा 2020 आयोजित की और इसके बाद आन फान पदों को भरने की प्रक्रिया तेज कर दी है। प्रेस में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1372 पदों के लिए इंटरव्यू के बाद मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई है। चिकित्सा शिक्षा विभाग में भी सहायक प्राध्यापक के 140 पदों की भर्ती पूरी कर ली गई है। सिविल जज के 32, राज्य इंजीनियरिंग सेवा के 89 पदों के अलावा और भी विभागों में के खाली पदों के लिए इंटरव्यू पूरे
का चयन सूची तथा अनुपूरक सूचियाँ जारी कर दी गई है। इस साल के अंत तक करीब 14 विभागों से 4000 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। 2 भर्तियां जल्द आने वाली है। पीएससी मेंस 143 पदों के लिए है। यह परीक्षा 26 से 29 जुलाई के बीच ली गई थी। इसके नतीजे अगले महीने जारी किए जाएंगे। यही नहीं, पीएससी 19 की भी 1 साल से फंसी हुई है, लेकिन इस भर्ती का रास्ता भी साफ हो गया है। 242 पदों के लिए इंटरव्यू की प्रक्रिया चल रही है। अफसरों का कहना है कि प्रक्रिया चल रही है। अफसरों का कहना है कि राज्य सेवा की दोनों ही भर्ती प्रक्रियाएं इस साल के अंत तक पूरी हो जाएंगी। साथ ही पीएससी 2021 के लिए नोटिफिकेशन भी जारी किया जाएगा। अभी जारी पद जो है राज्य सेवा परीक्षा 242 2020 वाली, राज्य सेवा परीक्षा 2021 वाला 143, असिस्टेंट प्रोफेसर 1372, मेडिकल चिकित्सक 140, सिविल न्यायाधीश 32। तो ये सारे जो परीक्षाएं हैं वो अभी जारी है, चल रही हैं। अभी जो परीक्षा आने वाली है वो है राज्य इंजीनियरिंग सेवा 83 पदों के लिए 15 सितंबर तक फॉर्म भरा जाना है। वन सेवा परीक्षा 2020 178 पदों के लिए परीक्षा की तैयारी चल रही है। लोक अभियोजन अधिकारी 67 पद 8 सितंबर से आवेदन शुरू होगा। और प्रोफेसर का 597 पद जो है 13 सितंबर से आवेदन लिया जाएगा। कोरोना के चलते भर्तियां रुकी थी और अब जो है सभी पद भरे जा रहे हैं। तो आने वाले साल 2022 पीएससी का जो परीक्षा है वो भी उसके बाद हम देख लेते हैं छत्तीसगढ़ में बॉक्साइट सहित खनिजों की खोज। तो खनिजों से विकास संबंधी 267 करोड़ के प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। सीएम की अध्यक्षता में खनिज विकास निधि सलाहकार समिति की बैठक हुई है। 5% राशि खनिजों के विकास पर खर्च होंगे, ये राज्य सरकार ने घोषणा किया है। तो अगला जो न्यूज़ है वो कैबिनेट में फिल्म नीति को मंजूरी। दूधाधारी मठ को नवा रायपुर में 30 एकड़ जमीन है। नागालैंड के 2030 तक 100% साक्षरता हासिल करने की योजना। मृत्यु व दिव्यांग सहायता योजना कर्मकारों के लिए। मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना क्या है? छत्तीसगढ़ भवन एवं निर्माण कार्यक्रम कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा संचालित है। ये प्रारंभ तिथि 9 जून 2020 से और लाभान्वित 3209 परिवार होंगे। असंगठित कर्मकार मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना जो है छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल द्वारा संचालित है। प्रारंभ तिथि 31 जनवरी 2020, लाभान्वित 1420 परिवार। 46 करोड़ रुपए से अधिक की आर्थिक सहायता प्रदान की जा चुकी है। मृत्यु पर 1 लाख रुपये और दिव्यांग होने पर 50,000 रुपये का प्रावधान रखा गया है। पीएचडी की वैल्यू नहीं, मुल्ला बिना डिग्री के सबसे ऊंचे ओहदे पर हैं, तालिबान शिक्षा मंत्री। कार्बन अवशोषण से पेड़ों पर दबाव तो नहीं बढ़ा, यह जानने जलवायु परिवर्तन विभाग ने लगवाए कार्बन फ्लक्स टावर। निकाय में 50% महिला आरक्षण छत्तीसगढ़ को मंजूर। अभी 33% के हिसाब से 3260 में से 1076 महिला पार्षद। केंद्र ने राज्यों से 50% महिला आरक्षण पर अभिमत मांगा, कैबिनेट सम्मत। नई उमंग नई उड़ान हरतालिका तीज पर अभिवादन दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने। सशक्त महिला समूह, स्वस्थ स्त्री, स्वस्थ सफल छत्तीसगढ़, न्याय करेंगी नारियां, गोधन से आर्थिक स्वावलंबन। विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है यूनेस्को द्वारा। 17 नवंबर 1965 को यह निर्णय लिया गया और 1966 में पहली बार मनाया गया था। भारत में साक्षरता दर 2020 के अनुसार 77.7% जो जिसमें कि ग्रामीण साक्षरता 73.5 और शहरी इलाके में यह 87.7% है। 2021 का थीम क्या था? मानव केंद्रित
पुनर्प्राप्ति के लिए साक्षरता, डिजिटल विभाजन को काम करना। छत्तीसगढ़ फिल्म नीति तैयार करने कैबिनेट की मंजूरी, फिल्म शूटिंग के लिए छत्तीसगढ़ बनेगा सेंट्रल हब। तो इस तरह से ये था आज का अखबारों से न्यूज़। थैंक यू।